क्या यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर के नाम पे स्कूल्स खुलने जा रहे हैं जहाँ पे सिरे से मकसद सिर्फ फहाशी फैलाना होगा, हमारी आम पब्लिक में LGBTQ पॉलिसीज़ आम करना होगा? क्या हकीकत है इसमें और क्या नहीं, हम सुनते हैं कैसर अहमद राजा के थ्रू। आइए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने यह अनाउंस किया है कि पंजाब भर में डिविजनल लेवल्स पे ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। नॉट एंटायरली श्योर कि क्या उनकी इससे मुराद है कि डिविजनल लेवल पे हर डिवीज़न में खोले जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि ये काम तो 2022 से जारी है और 8 गालिबन 9 डिवीजन्स में तो पहले ही ट्रांसजेंडर स्कूल शामिल हैं, ऑलरेडी हैं। तो ये नया काम आप करके कौन सा एक कोई सियासी अचीवमेंट आप हमें बता रही हैं, ये तो खैर बताते खुद एक जो प्रॉब्लम है इस अनाउंसमेंट में वो है। लेकिन मैं इस पे नहीं, मैं इससे ज़्यादा जो डीपर लेवल है उस पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि आखिरकार ट्रांसजेंडर स्कूल होता ही क्या है। और ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रांसजेंडर का पता हो। बहुत अरसे से हम इस पर बात कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पे एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है। ये एक सिंपली एक इम्पॉसिबल पोजीशन है, साइंटिफिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, हर एतबार से। लेकिन 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये 8 से 9 डिवीजन्स में ये स्कूल खोलेगी और अब जो 1-2 रह गए हैं उसमें जो अभी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है ये इसमें अपना हिस्सा डालना चाह रही है, जो कि कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि पहले भी जब ट्रांसजेंडर्स एक्ट आया था तो उस वक्त भी ये दोनों पार्टीज़ एक ही पेज पे थी, साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अब पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में है तो वो सिंध में की हद तक अपने वो काम जारी रखे हुए हैं, उन्होंने एक बल्दियाती इंतखाबात में उनको हिस्सा देना एंड सो फोर्थ। लेकिन वापस आते हैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रांसजेंडर्स के स्कूल्स आखिरकार जो बिगर गेम है वो क्या है, या जो हमें इस पर एतराज़ है वो क्या है। देखिए, जब आप स्कूल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉलेज की बात नहीं कर रहे, आप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं उन इदारों की, तालीमी इदारों की जहाँ पे छोटे बच्चे जाया करते हैं। तो क्या एक छोटा बच्चा ट्रांसजेंडर हो सकता है? जबकि पाकिस्तान के कानून में आपका शनाख्ती कार्ड बनता है व्हेन यू रीच अ सर्टन एज, आप वोट डालने के अहल हो सकते हैं व्हेन यू रीच अ सर्टन एज। उससे पहले आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं है इस तरह से कि आप वोट डालें या अपने आप को आप कहें कि मैं मर्द तो पैदा हुआ था लेकिन मैं औरत हूँ, और वाइस वर्सा कि मैं औरत पैदा हुई थी लेकिन मैं मर्द हूँ। ये तो लीगली तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं है। तो फिर आप किस तरह से, यानी कि वो स्कूल जो जो चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं कि बच्चा एक दिन उठ के कहता है कि यू नो व्हाट, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, आज के बाद मुझे स्कूल से निकाल के उसमें ले जाया जाए। क्योंकि ये वेरी मच पॉसिबल है। मैंने हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रखा है, लेकिन ये रियलिस्टिक है, इसलिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है तो आपके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके तहत आप कह सकते हैं कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि बात ही इनर मोस्ट फीलिंग की है। हालांकि इनर मोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने की एक क्वालिफाइड एज है, लेकिन स्कूल में तो वो क्वालिफाइड एज अप्लाई नहीं करती है। तो फिर भी आप बच्चों के कहने पर, यानी कि अपने स्कूल खोल दिए, बच्चों को आपने हक दे दिया, तो ये बात कहाँ पर जाएगी? फिर जो वेस्ट में हो रहा है वहाँ तक जाएगी। वेस्ट में अगर आप यूनाइटेड नेशंस की अगर आप रिपोर्ट्स देखें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मिसाल के तौर पे, और जो इस तरह के उनके इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखें कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हम जिन्स परस्ती के हवाले से क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिनसी ताल्लुकात के हवाले से क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ना आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ी फार रीचिंग बात है, और फार रीचिंग के साथ साथ शायद फार फेचड भी है, शायद ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये दूर की कौड़ी नहीं है। इसलिए कि वहाँ पे भी जो ड्रैग क्वीन स्कूल्स में जो एक तारुफ उनका कराया गया, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। वही बच्चों के सामने यही फहाश चीज़ें उनको डिसेंसिटाइज करना, उनकी जो ये एक हसास मौजू हैं उनको बिल्कुल नॉर्मल पेश कर देना, ऐसे जैसे इवन बड़ों के सामने भी पेश नहीं किए जाते, बच्चों के सामने करके उनका बचपन उससे ले लेना। वो बचपन जिसमें छोटी छोटी शरारतें होती हैं, वो बचपन जिसमें बच्चा जब अकेला होता है तो सोच रहा होता है कि शरारत कैसे करनी है, किसी का पेन कैसे छीनना है, क्या, यानी कि हम सब छोटे बच्चों के छोटी छोटी ननी मुनी शरारतें होती हैं। वी ऑल नो कि उसके पीछे एक शरारती जहन होता है। व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि उस शरारती जहन को रिप्लेस कर दिया जाए कि वो हर वक्त जिनसी ताल्लुकात, हम जिन्स परस्ती, इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए नई होंगी तो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। एंड व्हाट विल हैपन फ्रॉम देयर ऑन, आखिरकार आप इस बात को कहाँ पर लेके जाएंगे? तो वही बच्चे जब बड़े होंगे तो जो डेटा आपने फीड किया हुआ उनके जहनों में वो उसी को एक्सप्रेस करेंगे। तो हम जब कहते हैं कि ये ट्रांसजेंडरिज्म, हम जिन्स परस्ती सारा लिंक्ड है, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये लिंक्ड नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। एंड देयर यू हैव प्लेंटी ऑफ एविडेंस। नाउ इस सारे मामले में एक चीज़ में मार्जिन दिया जा सकता है कि वो बच्चे जो जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हैं, उनको जेन्युइनली वहम है कि वो बायोलॉजिकली मेल बच्चे हैं लेकिन खुद को फीमेल समझते हैं, या बायोलॉजिकली फीमेल हैं और खुद को मेल समझते हैं। दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे बच्चों को, चूंकि उनको बुली किया जाता है और हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा माशरा उसमें भी इतनी अखलाकी अकदार नहीं है कि वो ऐसे बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सेप्ट करें। वो हमेशा उसमें से कोई ना कोई एक बुलिंग का तासुर निकला जाता है, बड़ों की तरफ से भी बच्चों की तरफ से भी। तो आप ये कहें कि जब तक इन बच्चों की ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती तब तक हमने इनको बजाय इसके कि तालीम के हक़ से महरूम कर दें, इनके लिए अलहदा से इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, तो ये बड़ी
नोबल बात होगी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। और आप हमेशा हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सिटीजन्स को, किसी भी वो एज के हों, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के इकदाम करेंगे। बट वी नो कि यहाँ पे वो नहीं हो रहा। यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको ट्रांसजेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। ट्रीटमेंट वगैरह की बात नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया को, जो कि एक मर्ज़ है, उस मर्ज़ को दलील के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब आप जो हैं, जो खुद को कहते हैं, अब आप वही हैं, जो हैं वो मैटर नहीं करता है। एंड दिस इज़ वेयर वी डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट हो, इस वक्त नून लीग वाले करने से पहले पीटीआई वाले थे, वो पीपल्स पार्टी वाले अपने तौर पे कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। यही हमारा इनसे डिसएग्रीमेंट है कि बच्चों से उनका बचपन ना छीनो। ये सेल्फ एक्सप्रेशन, ये वो वगैरह वगैरह, इसके लिए एक साइंटिफिक केस डेवलप किया जाता है। हम आपसे कहते हैं, टॉक टू अस, टॉक टू द पीपल हु हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं, इसमें इंटरनेशनल रिसर्चर्स शामिल हैं। आप उनको बुलाएं, सेनेट की कायमा कमेटियाँ हों जिसके अंदर जाके लोग दलील से बात करें। हमें मौका दें, इंटरनेशनली जो लोग हैं उनको आप मौका दें। एक केस डेवलप करने के बाद आप एक इकदाम उठाएं। आप ये नहीं कर सकते कि लिटरली आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस वाले ऐसा कह रहे हैं और वो ऐसा कहते हैं कि बच्चों को फलां लफ्ज़ चीज़ पढ़ाई जाओ, तो हम भी पढ़ाते हैं। उसका पहला तरीकाकार क्या है? उसका पहला तरीकाकार ये है कि बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर स्कूल अलग से कर देते हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि अब हम दोबारा से डी ट्रांजिशनिंग की तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। मत खेलें बच्चों के बचपन से। बच्चे मासूम हैं और ज़िम्मेदारी हैं। अभी आपने वेस्ट से अगर ये चीज़ सीख ली तो ये भी सीख लें कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे बच्चे हैं जो कि सू कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, यूके में NHS पे कर रहे हैं कि भाई हम तो बच्चे थे, इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया, इन्होंने क्यों इंडल्ज किया। अभी जो एक रिव्यू आया है 4.5 साल की मेहनत के बाद, उस रिव्यू में जो क्रिटिकल बातें लिखी हैं वो पढ़ के आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर अनसाइंटिफिक प्रोसीजर है जो इस्तेमाल होता है, किस कदर अनसाइंटिफिक असर्शंस हैं इसमें। वो लोग जो बातचीत कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर डर और खौफ का ऐसा एक पहरा है कि वो खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है इस मामले में कि उनको बात नहीं करने दी जाती है। प्लीज़ मत खेलें बच्चों के बचपन से, इनको बच्चा ही रहने दें। ये बेस्ट चीज़ है जो आप उनके लिए कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म होने जा रहा है, हमारी नस्लें तबाह होने जा रही हैं। ये मरियम नवाज़ अभी कुछ दिनों पहले ही, जहाँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीन के हक़ में, और तमाम ऐसी यहूदी कंपनियों को उनका बाइकॉट किया जा रहा है, वहीं मरियम नवाज़ मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स बांट रही हैं स्कूल्स में। अब ये बात है कि जेंडर स्कूल्स खुलेंगे, ट्रांसजेंडर स्कूल्स, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ LGBTQ पॉलिसीज़ प्रमोट करने के लिए नहीं है तो और क्या है। जिसको ये फीलिंग ना भी हो कि मैं अंदर से अपने आप को औरत महसूस करती हूँ, बाहर से मैं मर्द हूँ, वो भी ये फील करना शुरू कर दे ऐसी एजुकेशन के थ्रू। ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और जो असल इस एजुकेशन के हकदार हैं वो पिसते चले जाते हैं, उनकी कम्युनिटी ख़त्म होती जा रही है। और ये ड्रैग क्वीन के नाम पे और पता नहीं कितनी और टाइप्स आ चुकी हैं जिनको हम अभी आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। LGBTQ+ लगा दी अब तो इस टर्म के आगे, क्योंकि पता नहीं इसके आगे कितनी और तरह की किस्में आती हैं लोगों में ओरिएंटेशन के हवाले से, उनकी फीलिंग्स के हवाले से। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।